बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भाई किसको बचाओ? मुझे नहीं, आप अपने परिवार के जो भी 15 से 25 साल तक के या उससे बड़े लोग जो भी ऑनलाइन क्रिकेट गेमिंग सट्टे में घुस रहे हैं उनको बचाओ बचाओ बचाओ। इसलिए मैं जोर से चिल्ला रहा हूँ, बचाओ प्लीज, उनको बचाओ। तो आइए शुरू करता हूँ मैं आज के इस बचाओ वाले टॉपिक पे, क्या है बचाओ। नमस्कार साथियों, आज के इस व्लॉग में मैं एक बहुत बड़े गेम के बारे में, ऑनलाइन गेम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये लत आज हमारे युवाओं को बहुत लग रही है, और युवाओं के साथ साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्रिकेट गेम की, जिसमें लोग लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और पैसे में डूबने के कारण वो आत्महत्या तक पहुँच रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसा मत करो। आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। ये आज के पेपर की न्यूज़ देख के ही मैं आपसे बात करने का मन हुआ और आपको इस गेमिंग और गैम्बलिंग के बारे में बताने का मन हुआ, तो मैं आपसे चर्चा साझा करता हूं। तो जुड़े रहिए दीपक शर्मा व्लॉग के साथ। और यदि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। अरे भाई, इग्नोर करने से अच्छा है यदि किसी की ज़िंदगी की अगर हम किसी की ज़िंदगी की रक्षा करते हैं तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। क्यों? एक ज़िंदगी भी यदि आप बचाते हो तो आपने बहुत बड़े पुण्य का काम किया है गाइज, बहुत बड़े पुण्य का काम। तो जुड़े रहिए दीपक शर्मा व्लॉग के साथ। ये रोज़ 500 करोड़ यानी सालाना 1.80 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के दाव लगा रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक सब जगह युवा क्रिकेट की भविष्यवाणी के नाम पर लाखों के दाव लगा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग अपनी तनख्वाह और बचत का पैसा लुटा रहे हैं, जबकि बेरोजगार और कॉलेज छात्र प्राइवेट लेंडर से पैसा लेकर कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं। इनके बीच आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही है। गाइज, जब इस तरीके से ऑनलाइन क्रिकेट गेमिंग का सट्टा लगाएंगे और पैसा डूब जाएगा तो वो इतना पैसा कहीं से भी नहीं चुका सकते, और इस वजह से उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। तो हमें इस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए। जैसे सट्टेबाजी से बर्बाद हो रहे परिवारों की बेखौफ कहानियाँ आज के इस न्यूज़पेपर में, मतलब 3 ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जो रियल है, लेकिन उनमें वास्तविक नाम बदले गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे केस नंबर 1, बेटा फंसा, पिता को घर बेचकर पैसा चुकाना पड़ा। मतलब भोपाल के एक केस में क्या हुआ कि नर्मदा घाटी से बतौर क्लर्क रिटायर हुए जनरल प्राइवेट फंड के 30 लाख रुपए मिले किसी कैंडिडेट को। तो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे गुजर ने इससे घर खरीदा। बेटा प्रत्येष किराना दुकान चलाता था। 2 साल ही बीते थे कि 2023 में कुछ लोग बेटे की उधारी का पैसा मांगने घर पहुंचे, और फिर कुछ दिन बाद फिर लोग पैसा मांगने आए तो उनका माथा ठनका। बेटे से पूछा तो पता चला कि वो दुकान बेच चुका है, और दुकान बेचने के बाद भी उसने 5,000 रुपये पर डे तक का ब्याज पे लेके पैसा, और इस तरीके से उसने क्रिकेट में ऑनलाइन में गंवा दिया। आखिरकार हरिराम घर बेच चुका और कर्जा अभी भी बाकी है। दूसरे केस में क्या हुआ, 22 लाख का कर्ज चढ़ा और 2 साल में तलाक लेना पड़ा। मतलब एक लड़की अंजलि साहू और पंकज खरे हरियाणा के हैं, लव मैरिज की। परिजन खपा हुए तो दिल्ली आ गए, और दिल्ली आकर पंकज को पैसे कमाने की धुन लग गई। तो उसने ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा अपना लिया, और उसमें नतीजा ये निकला कि पंकज के सिर पे लाखों रुपए का कर्जा हो गया, और लड़की इस बात से परेशान होकर दोनों में तलाक हो गया। मतलब 2 ही साल में शादी टूट गई। तीसरा केस क्या है, नाती ने काम में मदद के बजाय 60 लाख उड़ा दिए। पुणे के प्रकाश मुंदड़ा गल्ला कारोबारी है। उम्र के साथ कामकाज में परेशानी होती थी, इसलिए मुंदड़ा मदद के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के बच्चे को बुला लिया। अब बच्चा ही क्या है कि 18 साल का लड़का था, वो बैंक जाता था। एक दिन जब खुद गिरिराज उसमें पेमेंट लेने गए बैंक में, तो पता चला कि खाते में 30 लाख कम है। तो बाद में पता चला कि वो बच्चा है ना, जो ऑनलाइन क्रिकेट के सट्टे में हार गया, उसने नाना की साख पर बाजार से 30 लाख और उठा लिए। भाई, नाना की साख थी तो नाना की साख पे उसने 30 लाख रुपए और उठा लिए, और वो भी ऑनलाइन सट्टे में हार गया। और बेटी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। धन तो गया ही, बेटी से रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई। तो गाइज, कुल मिला के बात यह है कि ये जो इस तरह की न्यूज़ आ रही है पेपर में, अर्थात ऑनलाइन क्रिकेट में, सट्टे में आज के युवा और कुछ जो नॉलेज नहीं है, वो लोग इतना पैसा हार रहे हैं ना, और वो पैसा, एक बार गया हुआ पैसा कभी भी कवर नहीं होता।
तो मेरा ऐसा सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे भाइयों ऐसी गलती मत करो, ऑनलाइन सट्टे के चक्कर में मत पड़ो। पैसा कभी भी डबल नहीं होता। ईमानदारी से अपना काम करो, अपना व्यापार करो, अपनी छोटी मोटी दुकान करो, जॉब करो। ये लालच मत करो। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि मैं भी रोज़ ऐसे 10-5 लोगों से मिलता हूँ जो पैसा डबल करने के चक्कर में, 4 गुना चक्कर करने के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी गलतियाँ ना करें। मेरा तो यही सुझाव है कि सीधा सीधा ईमानदारी से पैसा कमाना सीखो, आगे बढ़ते रहो और अपने परिवार वालों को दुखी मत करो। इस तरीके से पैसा कभी भी डबल नहीं होता। और हाँ, खास करके ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाती है वो भी इसके लिए जवाबदेही हों। ऐसा कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के लिए देश भर की हाई कोर्टों में याचिकाएं दायर कर रखी है। तो मेरा भी यही आपसे मतलब कहना है कि इस दलदल में ना फंसे, ना फंसे, ना फंसे। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, तो उनका ध्यान रखें। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी घर वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी 20 अगर मान लो अपने घर परिवार में 15 से लेकर 25 साल तक के कोई बच्चे बेरोज़गार हैं और यदि अचानक वो गुमसुम रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, एकदम से पैसा बनाने की बातें करते हैं, तो कृपया उन पर नज़र रखें। और हाँ, अपने घर में कभी भी बच्चों के सामने पैसा ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। उनको किसी भी बात का पता नहीं हो कि यहाँ पे 10 लाख रखे हैं, यहाँ 5 लाख रखे हैं, ऐसी बातें ना बताएं, क्योंकि वो अचानक कभी भी हाथ उनके पैसा आ जाए और वो 2 का 4 करने में लग जाए। तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने पैसे को सुरक्षित रखें, बच्चों को पैसे से दूर रखें और उनको समय समय पर इन चीज़ों से अवगत कराएँ कि ज़िंदगी में कभी भी 2 का 4 नहीं होता। दलदल में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। आप समझाओ तो सही, बताओ तो सही बच्चों को कि ऑनलाइन क्रिकेट क्या है। धोखा है, धोखा। ये ऐसे इस तरह के प्लेटफॉर्म पर पैसा ना लगाएं। साफ मतलब बचें, सावधानी बरतें। मेरे भाइयों, सावधान रहो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ये जानकारी सबके साथ शेयर करें। हाँ, कुछ लोग क्या है कि वीडियो को देखकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी की रक्षा हो जाए, भलाई हो जाए, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि हमारे घर परिवार के बच्चों की जान बच जाए। और जान तो बचेगी ही बच्चों की, साथ में हमारा पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी अपना पैसा सुरक्षित रखो। अपने घर में छोटे बच्चों को मत बताओ कि पैसा कहाँ है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या करना है। उनको तो उनका काम करने दो, पढ़ाई में ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत।